नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक NGO है जो मुसलमानों को हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में कारोबार को, तिजारत को, बिज़नेस को फ़रोग़ देने के लिए नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर ये इदारा काम कर रहा है। ये इदारा सिर्फ बिजनेसमैन को कैपिटल ही नहीं बल्कि सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है और कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट करने की भी कोशिश करता है। ये एक बड़ा ही अच्छा इदारा है जिसमें बिजनेसमैन को तरक्की करने के रास्ते हमवार करके देने वाला इदारे का नाम इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इस वक्त हम ट्रस्टी सैयद निज़ामुद्दीन जो इस इदारे के ट्रस्टी हैं और इकबाल शरीफ फाउंडर मेंबर और मैनेजिंग कमेटी के भी मेंबर हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आप इंटरनेशनल इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स कब कायम हुआ, इसका मकसद क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो ये जो इदारा है रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुंतखब किया गया। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से सनतकार और ताजिर अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए इस शोबे में काम करने की ख्वाहिश जताई और इस इदारे को मुंतखब किया गया। 2 या 3 महीने का मुसलसल इसके अंदर काम करने के बाद यौम अरफा के दिन एक मुबारक दिन इसको हमने आगाज़ में लेके आया है। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमारे मेहमान खुसूसी UAE के कौंसलेट जनरल हमारे मेहमान खुसूसी रहे और उन्होंने इस प्रोग्राम में आकर, जिनका नाम हिज़ एक्सीलेंसी मोहम्मद अहमद सुल्तान अल फलाही है, किस तरीके से UAE और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट होता है, किस तरीके से दोनों मुल्क मिलकर अपने कारोबार को बढ़ा सकें, किस तरीके से UAE अपने बिजनेसेस को इंडिया में लेके आए और इंडियन बिजनेसेस UAE में लाकर बिज़नेस कर सकें, उन्होंने इसका एक खुलासा किया और एक मौका भी दिया हुआ है कि हम लोग उनके साथ जुड़कर कारोबार कर सकें और हमारे जो इंडिया के ताजिर हैं उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म UAE में लाकर अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें और उसके अंदर वो तमाम मदद भी देंगे। ये इसकी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है। जनाब इकबाल शरीफ, एक जो आप कह रहे थे कि हमारा मकसद क्या है, हमारा जो मकसद है, जो मुल्क में हमारे ताजिर हैं वो तिजारत तो कर रहे हैं लेकिन उनकी रहनुमाई करने के लिए कोई इदारा नहीं है। अभी हमारे मुख्तलिफ़ इदारे हैं, जो कोई दीनियात के ऊपर काम कर रहा है तो काफ़ी इदारे हैं दीन के राह में काम कर रहे हैं और कई हमारे मुसलमानों के इदारे हैं जो सोशल सर्विसेज में बहुत ही अच्छा काबिल तारीफ़ काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हमारी ताजिरों की रहनुमाई करने के लिए आज ऐसा एक इदारा नहीं है जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल पर काम कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारे मुल्क के ताजिरों ने इसको सोचा और समझा और सोच कर इस इदारे को क़ायम किया है ताकि हम लोग हमारे जो मुल्क के क़ायद हैं, जो मुल्क के क़ायद है उसके तहत और हमारे इस्लामी उसूलों के तहत ताजिर कर सकें, तिजारत कर सकें। अरे जी, ये हमारा मकसद है। जनाब इकबाल शरीफ साहब, हमें ये बताइए आप एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से, किस तरीक़े से मदद करते हैं? देखिए, IICCB जो है ये ख़ास तौर से एंटरप्रेन्योर्स को मदद करने के लिए ही फॉर्म किया है। जैसा निज़ाम साहब बताए थे, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं अलग अलग स्टेज में, अलग अलग लेवल के, एक छोटे तबके के, मीडियम के, उससे बड़े के। तो ये जो IICCB है एक प्लेटफॉर्म है ताकि लोग आए, इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें मेंबर्स बने। तो हम लोग का मेन मकसद ये है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, एक नेटवर्क करवा के एक दूसरे से तारुफ कराए।
कोई एक एक मान लीजिए कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो ये जो लो स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, ये लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये कनेक्ट होना ज़रूरी है, नेटवर्क होना ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हैं, आप आपकी फील्ड में हैं, ये इनकी फील्ड में है, मैं मेरी फील्ड में हूँ। जब तक हम लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, एक दूसरे को साथ नहीं दे पाएंगे। हमारी कम्युनिटी में बहुत टैलेंट है, बहुत रिसोर्सेज हैं, मगर वो कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से, एक दूसरे का तारुफ सही तरीके से, रेलेवेंट तरीके से नहीं होने की वजह से हम लोग का कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक रहा है। तो हमेशा लोग कहते हैं कि जुड़ के काम करो। मेरा मानना यह है कि जुड़ने का मतलब यही है जो IICCB कर रहे हैं। जनाब निज़ाम साहब, आपके मेंबर्स किन किन रियासतों में हैं और इंटरनेशनल लेवल में किन किन मुल्कों में आपके ये इदारे से जुड़े हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के जो वर्टिकल्स हैं, हमने इसको हिंदुस्तान में 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। तो इसके अंदर जो भी रियासतें इन सेक्टर्स में आती हैं वहाँ पर हमने वर्टिकल्स किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात और केरला में हमारे मेंबर्स हैं, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम लोग नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में भी पूरे कवर करेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कनाडा चैप्टर है, USA चैप्टर है, और गल्फ़ के अंदर भी हमारा चैप्टर है। गल्फ़ में अभी फ़िलहाल हम लोग UAE में, दुबई में हमारा चैप्टर कायम किए हुए हैं, और सऊदी अरेबिया में हमारा चैप्टर चालू है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ रियासतों में भी हम लोग जाएंगे और IICCB के वर्टिकल्स खोलेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारे ताजिर इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा शरीफ साहब, ये बताइए, जो इन्वेस्टर्स हैं आप इनको किस तरह से गाइड करते हैं और ये किस तरह से कामयाब होते हैं? देखिए, IICCB के अपने प्लेटफॉर्म में बहुत सारे वर्टिकल्स क्रिएट हुए हैं। हर एक एरिया के एक्सपर्टीज़ का एक डेफिनेशन रखा हुआ है, और उन वर्टिकल्स में, उन तमाम फील्ड्स में एक्सपर्ट्स मेंबर्स रहेंगे, उसमें जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो मेंबर्स रहेंगे। तो जहाँ एंटरप्रेन्योर्स का सवाल आता है, जब अगर एंटरप्रेन्योर्स भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करें, इसमें मेंबर्स बने हमारे बोर्ड में, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं या आने वाले मेंबर्स हैं, अगर इनका कोई कोई प्रोजेक्ट है, कोई इनका आइडिया है, तो ये ले आ सकते हैं IICCB के जो वो पर्टिकुलर वर्टिकल में वो डिस्कस कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इनको गाइड भी करेंगे, एडवाइस भी देंगे। और रही बात सीड फंड की, इन्वेस्टमेंट की या क्राउड फंडिंग की विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मुमकिन है, हो सकता है। निज़ाम साहब, ये बताइए, आप एंटरप्रेन्योर्स को मार्केटिंग के तरीक़े कैसे बताते हैं और क्या है इसके तरीक़े हैं, और हिंदुस्तानी बिजनेसमैन को इंटरनेशनल लेवल में किस तरह ले जाते हैं? एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि जो कि बेहद ही ज़रूरी है। मार्केटिंग को हम लोग अक्सर क्या समझते हैं कि एक प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको हम कहीं ले जाकर बेचते हैं तो मार्केटिंग हो जाती है। मार्केटिंग इसे नहीं कहते हैं। मार्केटिंग का हिस्सा एक सेल्स है। मार्केटिंग के अंदर आपको 4 चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है, जिसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है, दूसरा उसकी प्राइस, थर्ड उसकी पैकेजिंग, फोर्थ आपकी प्रमोशन। प्रोडक्ट आपके पास होगा तभी आप मार्केट में आएंगे। आपको उसकी प्राइसिंग क्या करनी है, हमारे मुख्तलिफ मेंबर्स होंगे, नेटवर्किंग के ज़रिए आप उनसे पूछ सकते हैं कि उस एरिया में इस प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हो सकते हैं, उसका सर्वे निकाल सकते हैं और सही तरीके की आप प्राइसिंग दे सकते हैं। फिर उसके बाद होती है पैकेजिंग। हमारे मेंबर्स हैं जो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग कर देंगे, और हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो डिजिटली आपके पैकेट को इतना अच्छा संवारेंगे कि कोई आदमी देखते ही उससे मुतासिर हो जाए। जब एक आदमी अच्छे कपड़े पहन लेता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। उसी तरीके से एक प्रोडक्ट की आप पैकेजिंग अच्छे करेंगे तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि वो प्रोडक्ट ख़रीदा जाए कि नहीं ख़रीदा जाए। तो हमारे पास डिज़ाइनर्स भी हैं, बॉक्स मेकर्स भी हैं, कॉरोगेटर्स भी हैं, पैकेजिंग डेवलपर्स भी हैं, ये हम लोगों को दे देंगे। और सबसे बड़ी बात प्रमोशन के अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट चाहिए, और आज की दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग छाई हुई है। जो आज हम आपके साथ मुखातिब हैं, ये भी आप एक यूट्यूब चैनल पे चलाएंगे, वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटर्स एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास जो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में और मुख्तलिफ मार्केटिंग में मदद करेंगे, ताकि आपके प्रोडक्ट्स आप यहाँ से दूसरे दुनिया के हर एक कोने तक पहुँचा सकें, मुनासिब दामों में पहुँचा सकें। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी इवेंट्स होते हैं।
अभी हम लोग नेशनल इवेंट करने जा रहे हैं, आगे दिनों में हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स करेंगे। जब इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं तो डेलीगेशन लेके जाएंगे, हमारे जो मेंबर्स रहेंगे उसके अंदर से हम चूज़ करके डेलीगेशन बनाएंगे और वो डेलीगेशन दूसरे ममालिक में लेके जाएंगे। जब वहाँ जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ के जो डेलीगेशन आएंगे उस इवेंट के अंदर दोनों की ख्वाहिश रहती है कि कुछ ना कुछ करें। ऐसा नहीं होता है कि जब एक डेलीगेशन जाता है तो उसके अंदर आलतू फालतू लोग नहीं आते हैं, एक लाइक माइंडेड पीपल का जोड़ होता है। कोई एक लाइक माइंडेड आदमी आता है कि मुझे इंडिया से कुछ प्रोडक्ट लाना है, अपने कंट्री में इसको फ़रोख्त करना है या फिर उनके साथ पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करना है। यहाँ से जो डेलीगेशन जाता है वो ये सोच लेके जाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है या जो मेरी सर्विस है मैं उस देश में सेटअप कर सकूँ। तो ये पार्टनरशिप समिट्स होते हैं, वहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं और बिज़नेस को एक इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस करने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से, इसके अलावा और कई अनगिनत हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जो आने वाले दिनों में हम करेंगे ताकि हमारे इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे मुस्लिम ताजिर हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर इंटरनेशनली प्लेस कर सकें। हमारा जो मेन मकसद है लोकल बिज़नेस को नेशनल लेवल पे लेके जाना, जो नेशनल बिज़नेस है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का हमारा मकसद है। हाँ, इकबाल साहब ये बताइए, आपके एंटरप्रेन्योर्स को कौन कौन सी ट्रेनिंग और क्या क्या किस्म के ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ में एजुकेशन और नॉलेज का और अवेयरनेस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है और एंटरप्रेन्योर्स को हमारे IICCB में वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो भी ज़रूरत हो उस हिसाब से नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। पिछली बार भी एक निज़ाम साहब आपको मालूम है ये वर्कशॉप्स हुए थे, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स हुए हैं जिसमें नॉलेज शेयरिंग हुआ है, एक्सपर्ट्स आके प्रेजेंटेशंस दिए हैं, डाउट्स क्लियर किए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं और होने वाले भी हैं, पाइपलाइन में भी हैं, प्लानिंग में भी है, बहुत सारे होने वाले हैं। दी आइडिया है कि अगर एंटरप्रेन्योर्स आए तो उनको किस हिसाब से कहाँ तक, किस लेवल तक उनकी मदद की जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, ये हमारा मेन मकसद रहेगा। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स हैं, नए बिजनेसमैन आप के साथ आकर ज्वाइन होते हैं, उनको आप किस तरह की मदद करते हैं? जैसा मैंने एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया, वो एंटरप्रेन्योर्स नए इन्वेस्टर्स हो जो भी हो, हमारा बेसिक काम रहेगा कि इन लोगों को कनेक्ट कराए, एक दूसरे का तारुफ कराए। जैसे मैंने कहा, कोई किसी को कुछ ज़रूरत है, किसी को कुछ और ज़रूरत है, इनको इनकी ज़रूरत होगी, इनको इनकी ज़रूरत होगी, तो कनेक्ट करा देंगे। हमारा तो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में कुछ डील करा लिया और पैसा ले लिया। हमारा सिर्फ ये काम है कि वो एक टोटल कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए, टोटल कम्युनिटी वेलफेयर के लिए हमारी तरफ से जो ताउन हो सकता है हम लोग साथ जोड़ के करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे में कुछ है और इनमें कुछ है, मुझे इनकी चीज़ की ज़रूरत है, इनको मेरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो बाहर गए बगैर एक दूसरे का जो हम लोग जो कोऑर्डिनेट करते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे होने की वजह से, एक ही चेंबर में मेंबर्स होने की वजह से कंफर्ट लेवल रहता है, ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से बिज़नेस करने में आसानी होती है। अच्छा निज़ाम साहब, ये बताइए, आपका इदारा जो है क्या ये सिर्फ मालदार बिजनेसमैनों के लिए है या छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, बिजनेस होते हैं, कारखाने होते हैं, इनको भी इसमें आप इन्वॉल्व करते हैं? हमारा जो इदारा है ये आम इदारा है, ख़ास इदारा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, सबसे पहले एक दुनिया का सबसे पहला चेंबर ऑफ कॉमर्स है जहाँ पर एक स्टूडेंट्स को भी मेंबरशिप दी जा रही है जो कि मुफ्त है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ चढ़ कर अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहें या फिर एम्प्लॉयमेंट सीख करते हैं तो हमें उनको एक मौका देते हैं कि वो आएँ यहाँ पर लीडर्स के साथ जुड़ें और अपने आप को डेवलप करें। तो ऑब्वियसली बात है कि एक स्टूडेंट तो मिलियनेयर नहीं हो सकता है, वो अपनी ज़िंदगी का करियर शुरू करने के लिए आता है। तो ये हमारा जो है ये आम इदारा है, यहाँ पर हर लोग जुड़ सकते हैं और बिज़नेस जो होता है एक इकोसिस्टम में चलता है। जैसे कि हमारे काबिल दोस्त इकबाल शरीफ साहब ने फरमाया कि यहाँ पर हर तरीके के लोग होते हैं, जैसे कि लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, टाइनी इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जब गवर्नमेंट से कोई एक स्कीम मुहैया कराई जाती है तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास पहले पैसा होता है वो उस स्कीम में जाकर अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करता है। जब वो अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे उसके सप्लायर्स होंगे, उसके वेंडर्स होंगे, फिर उसको
कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़रूरत होती है। जब कॉन्ट्रैक्टर्स की बात होती है तो फिर उसको रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाता है। रॉ मटेरियल सप्लाई करने में जो गाड़ियाँ लगती हैं, उसके ड्राइवर्स होते हैं, उसके क्लीनर्स होते हैं, उसके कूली वाले होते हैं, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। उसी तरीके से जब ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वहाँ पर आपके इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, अनगिनत लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक मौका मिलता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें यहाँ पर। दूसरा, जो टाइनी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो इनके वेल्डर्स बन सकते हैं, उनको मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, और मीडियम स्केल वाले तो रहेंगे, वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम में चलता है। जो हमारा इदारा है ये सबके लिए है, वी आर ओपन फॉर ऑल। ये सिर्फ मालदारों के लिए नहीं है, हम लोग ये अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटी के लिए ये इदारा खोले हुए हैं, और ये हमारा सबसे बड़ी मकसद भी है। शुक्रिया। अब जो इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना जी, इससे मुल्क को, मिल्लत को, कौम को कितना फ़ायदा हो सकता है? माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। हमारे ताजिर, मैंने आपको बताया कि तिजारत कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर इस इदारे को क़ायम किए हैं उनकी रहनुमाई करने के लिए। जब हम उनकी रहनुमाई करेंगे, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाएंगे, तो उनको हम चाह रहे हैं कि हमारा जो देश का, हमारे जो मुल्क का GDP है उसके अंदर उनकी हिस्सेदारी। वाह वाह, वेरी गुड। तो जब GDP के अंदर उनकी हिस्सेदारी होगी तो नेशन बिल्डिंग के लिए हम लोग टैक्स पे करेंगे। जब हम लोग टैक्स पे करना इसके अंदर शुरू कर देंगे तो नेशन के जो डेवलपमेंट में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा होगा। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ताजमहल और लाल किला तो कायम कर दिया, आज के नए नौजवान हम लोग मिलकर क्या करें? हम नेशन बिल्ड करेंगे। नेशन बिल्ड कैसे करेंगे? टैक्स की अदायगी करके। टैक्स कैसे करेंगे? GDP के अंदर अगर हमारा हिस्सा हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग आएँ। तो इसके लिए हम आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम है, वो करेगी। लीगल एडवाइजिंग की टीम है, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी कंपनी खोली जाए, किस पार्टनरशिप की रखी जाए, प्राइवेट लिमिटेड की जाए, LLP की जाए। ये सारे चीज़ें हम लोग मुहैया कराएंगे, गाइड करेंगे, और इंशाल्लाह नेशन बिल्डिंग के लिए हम लोग काम करेंगे। जब नेशन बिल्डिंग करेंगे तो ये इदारा ख़ास हमारे माशरे के लिए है, तो हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट होगा और हमारी मिल्लत को डेवलपमेंट तो ज़रूर होगा, फ़ायदा पहुँचाएगा इंशाल्लाह। बड़ा प्यारा जवाब था आपका। जी। अब आखिरी सवाल है, ये बताइए, आपका एक इवेंट होने जा रहा है, जी वो भी 5 स्टार में होने जा रहा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उस इवेंट में कितने मेंबर्स शिरकत करेंगे और वहाँ क्या फ़ैसले आप लेंगे? एक जो हमारा इवेंट होने जा रहा है, अब कोविड-19 से पूरी दुनिया मुतासर है। इसके असर इतने फैल चुके हैं कि सारा बिज़नेस ठप पड़ चुके हैं। तो ये जो थीम है हमारे इस इवेंट की, इकोनॉमिक ट्रेंड्स पोस्ट पैंडमिक, और साथ ही साथ एक नेटवर्किंग समिट हो रही है, और ICCB का एक पहला फिज़िकल इवेंट होने जा रहा है। क्योंकि आज तक जितने भी हमारे इवेंट्स हुए हैं, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल इवेंट्स किए हैं, सारे ऑनलाइन इवेंट्स किए हैं। तो इस बार हम हमारे मेम्बरान को मौका दे रहे हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, एक जगह जुड़ें, ताकि एक दूसरे का तारुफ कराएं, नेटवर्किंग करें, जिसके अंदर हर शोबे के लोग होंगे। किसी को किसी की ज़रूरत होगी, किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये हमारे माशरे के लोग इस बिज़नेस में भी हैं, तो उनको हम लोग सबसे पहले कनेक्ट करवाएंगे। दूसरा, इसके अंदर एक USA से डेलीगेशन आ रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे बिजनेसेस USA के बिजनेसेस से टाई अप करें और अपने बिज़नेस को डेवलप कर सकें। तीसरा, यहाँ पर एक स्पॉन्सरशिप का सुनहरा मौका है, जहाँ पर लोग चाहे तो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकें, ताकि यहाँ पर मीडिया का कवरेज होगा। यहाँ पर तमाम मीडिया पहुँचेगी, डेलीगेशंस रहेंगे, कीनोट स्पीकर्स आएंगे, पैनल डिस्कशन होगा, तो सब लोगों तक आपका ब्रांड रीच जाएगा। हमारे जो अंदाजे से कम 20,000 नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस टच पॉइंट्स तक आपका ब्रांड पहुंच सकता है अगर आप वहां पर स्पॉन्सर करते हैं। तो ये भी एक बड़ा मौका है। हम चाहते हैं कि हमारे ताजिर इसका फ़ायदा उठाएं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और हम लोग इनवाइट भी करते हैं कि भले आप जो भी शोबे से तिजारती का सिलसिला रखते हैं, हमारे साथ जुड़ें। अगर आप मेंबर नहीं भी हैं, दिस इज़ ओपन फॉर ऑल। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर्स ही आ सकते हैं, नॉन मेंबर जो ICCB के मेंबर नहीं भी हैं, अगर वो भी वहाँ पर आ सकते हैं, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं, उनको दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ, इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं। वो क्या आपका इदारा सिर्फ मालदारों के लिए है या आवाम के लिए है? कोई भी बिजनेस चैम्बर, कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए नहीं होता है, और ख़ास तौर से IICCB पर ऐसा सवाल उठे, मुझे ताज्जुब है कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। देखिए, ये एक बिजनेस चैम्बर है, ये गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट इज़ द बॉडी विच बिलीव्स इन अपीसमेंट। कभी मेरा किसी सेक्शन को अपीस करते हैं, कभी रिच बड़े लोगों का अपीसमेंट होता है,
ये सब होता है इलेक्शंस के लिए और पावर में आने के लिए। और IICCB में ऐसा कुछ है नहीं कि पैसा इधर आ रहा है, लाइक आई सेड इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऐसा सवाल उठाना आई थिंक इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है कि रिच को अपीस कर रहे हैं, रिच को और रिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए एक फेयर एंड ओपन प्लेइंग फील्ड है। जो इसमें हिस्सा लेकर जो अपने आप को जैसा प्रमोट करना चाहे, सबके लिए एक ही तरह का ट्रीटमेंट रहेगा। अच्छा नाजरीन, इंडियन इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा इदारा है जो मुल्क, मिल्लत, कौम को ही फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, बल्कि मुसलमानों की माशी, इक़्तिसादी, तालीमी, समाजी हालात को सुधारने का एक इनकलाबी इक़दाम है। इसके हम जितनी भी सताइश की जाए वो कम है।